प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के लेक्चर में हमने गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की अवधारणा का क्या आशय है, उसका अर्थ क्या है, इसको विस्तार से जाना। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोनों में एक विशेष आत्मिक अंतर है, वो समझना आवश्यक है। कई बार विद्यार्थी सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को एक मान लेते हैं, जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो सत्याग्रह की अवधारणा को ठीक से समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि सत्याग्रह के साथ साथ हमें निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, उसमें दोनों में क्या अंतर है, उसको जान लें। आइए सबसे पहले हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों का प्रयोग अन्याय, अत्याचार व शोषण का प्रतिरोध करने के लिए तथा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों में अनेक असमानताएं हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। स्वयं महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह व निष्क्रिय प्रतिरोध में अनेक अंतर बताए। अध्ययन की दृष्टि से हम दोनों में निम्नलिखित अंतर कर सकते हैं। जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर लोगों का अस्त्र है, वहीं सत्याग्रह कमजोर का नहीं अपितु शक्तिशाली लोगों का अस्त्र है। दूसरा, इसमें सत्य के प्रति अशून्य समर्पण का भाव नहीं पाया जाता, जबकि सत्याग्रह में किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा के प्रति नैतिक निष्ठा व विरोधी के प्रति जागृत प्रेम का भाव नहीं पाया जाता है, जबकि सत्याग्रह में सत्य के प्रति समर्पण का भाव सदैव विद्यमान रहता है। तो ये मैंने आपको अभी सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में मूल अंतर क्या हैं, उनके बारे में चर्चा की। आइए हम बिंदुवार इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सत्याग्रह वीरों का अस्त्र है, वहीं निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का अस्त्र है। दूसरा अंतर है धर्म और नीति के आधार पर। सत्याग्रह एक धर्म है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक नीति के रूप में अप्लाई किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। सत्य की बाध्यता के संबंध में अंतर। सत्याग्रही के लिए सत्य के मार्ग पर चलना परम आवश्यक और अनिवार्य होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का पालन करने वाले के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। अगला अंतर है साधनों की शुद्धता का अंतर। अर्थात सत्याग्रही साध्य और साधन की पवित्रता के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते हैं। एंड्स एंड मीन्स की प्योरिटी, अर्थात साधन भी प्योर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और साध्य भी शुद्ध होने चाहिए। दोनों में घनिष्ठ संबंध मान के चलते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधी साधनों की शुद्धता पर बल नहीं देते। वो एंड जस्टिफाई मीन्स में बात करते हैं कि जो उद्देश्य हमें प्राप्त होना चाहिए, साम दाम दंड भेद से, उनको साधनों की परवाह नहीं करते। ये दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है, साधन साध्य की पवित्रता के आधार पर अंतर। अगला अंतर है ईश्वर में आस्था का अंतर। सत्याग्रही का जो बल है वो ईश्वर में अगाध प्रेम और श्रद्धा है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधी नास्तिक भी हो सकता है। उद्देश्य के संबंध में भी अंतर है। सत्याग्रह परमार्थ के लिए किया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध स्वार्थ के लिए भी किया जा सकता है। विरोधी के प्रति भावना व कर्म का अंतर भी है। सत्याग्रही विरोधी के प्रति निर्मल भावना रखता है, वह उसका शुभ चिंतक होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधी विरोधी के प्रति हिंसा व घृणा की भावना रख सकता है। सकारात्मक व गतिशील तथा निषेधात्मक व गतिहीन के आधार पर अंतर। सत्याग्रह सकारात्मक व गतिशील होता है। यह अवधारणा कैसी है? सकारात्मक व गतिशील, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध निषेधात्मक व गतिहीन की नीति है। क्षेत्र के आधार पर अंतर। सत्याग्रह का क्षेत्र व्यापक है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का क्षेत्र तो अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। प्रभावशीलता का अंतर। सत्याग्रह युद्ध का नैतिक विकल्प हो सकता है, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं हो सकता। सहनशीलता का अंतर। सत्याग्रही में सहनशीलता असीमित होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधी में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। नैतिक दृष्टि से अंतर। सत्याग्रही नैतिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधी नैतिक दृष्टि से निर्बल होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का वर्णन प्रमुख विचारक श्री आर
दिवाकर ने इस प्रकार किया है, जिसके आधार पर हम इस कंसेप्ट को और ढंग से समझ सकते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल, शस्त्रहीन एवं असहाय का शस्त्र है एवं इसमें हिंसा का परित्याग एक सिद्धांत के रूप में नहीं किया जाता, वरन इसलिए किया जाता है कि इसे अपनाने वाले के पास हिंसात्मक साधनों का अभाव होता है, अर्थात मजबूरी में उस ये कार्य को करता है। इसमें शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है यदि वे उपलब्ध हों और सफलता की समुचित संभावना हो। निष्क्रिय प्रतिरोध तो सशस्त्र प्रतिरोध के लिए एक तैयारी हो सकता है अथवा उसके साथ साथ भी चल सकता है। इसका उद्देश्य विरोधी को परेशान करना और उसे वांछित कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर देना होता है। इसमें प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा इसका प्रयोग हम अपने घनिष्ठतम एवं प्रियजन के विरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह घृणा एवं अविश्वास पर आधारित होता है। इसमें रचनात्मक क्रिया के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। यह एक जीवन दर्शन नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार इस विवेचन के आधार पर हम सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में मूल अंतर क्या है उसको समझ पाए होंगे, और इस अंतर के आधार पर हम सत्याग्रह की आत्मिक भावना क्या है, उसके अंदर स्पिरिट क्या है, मूल कंसेप्ट क्या है, उसको ठीक ढंग से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम सत्याग्रह की जो विभिन्न तकनीक गांधी जी ने बताई, जिनके आधार पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका व भारत के स्वाधीनता संग्राम में सफलता के नए नए आयाम छुए, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे।